गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़े थे जोड़ना, घटाना और गुणा। उसके हम कुछ सवाल दिए थे आपको कल होमवर्क के लिए, तो आपने कर लिया होगा, अच्छी बात है। और नहीं भी किया होगा तो अभी हम कल का होमवर्क आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक। और इस होमवर्क को कंप्लीट कराने के बाद आज ऐसे सवाल पढ़ेंगे जिनमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग चारों चीजें होंगी। पहले भाग समझा देंगे, उसके बाद ऐसे सवाल जिसमें चारों चीजें हों, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो ठीक है, आइए पहले हम आपको होमवर्क कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। चलिए, पहला हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड और फिर फर्स्ट, ठीक है। तो आप ऐसा ना हो कि फर्स्ट वाले को चेक करने लगे और मैं थर्ड वाले को करा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये थर्ड वाले को पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें पहले चेक करेंगे क्या क्या है, जोड़ना, घटाना, गुणा तीनों चीजें हैं। तो सबसे पहले हम गुणा को रिमूव करेंगे, खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है गुणा। यहाँ पर है, 4 का गुणा 5 में है, तो पहले चिन्हों का गुणा कर लेंगे और उसके बाद संख्याओं का, ठीक। प्लस इंटू प्लस, सेम साइन होने के कारण प्लस हो जाएगा, आपको बता चुके हैं। और 5 चौको 20, किनारे पर आप प्लस ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -6, इसमें कोई गुणा नहीं है, ना इधर ना उधर, तो इसको हम जो कहते हो उतार लेंगे। फिर इसके बाद 25 का गुणा 3 में है, दोनों के साइन सेम है और सेम साइन होने पर गुणा उनका करते हैं तो प्लस का ही आता है। और इसके बाद 25 तिया 75, 75, 25 3 जा 75। इसके बाद 82 का मल्टीप्लिकेशन है -4 से, तो पहले हम साइन का गुणा करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस, सेम साइन होने के कारण जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा चिन्हों का, वो हो जाएगा प्लस। अब संख्याओं का कर दें, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ठीक। और इसके बाद आपको जोड़ना घटाना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो आपने देख रखा है तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। केवल एक स्टेप आपको सीखना है। अगर एक स्टेप आपने रोज सीख लिया और पहले का यदि आपको आता है तो आप किसी भी सवाल को करने में बहुत ही अच्छे ढंग से सक्षम हो जाएंगे, ओके, ठीक। अब इसको देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे, बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं और 20 में 6 के 14, 14। यहाँ सेम साइन है, ऐड कर देंगे, बड़े वाले का साइन लगा देंगे। 8 5 13, 7 2 9 1 10 और 3 और 1 4। यहाँ पर सेम साइन है, दोनों को हम ऐड कर देंगे और बड़े वाले का चिन्ह लगा दें। किनारे पर अगर प्लस लगाना है, ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 4 7 1 और 4, ये किनारे पर प्लस न लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप लगा हुआ है। मेरा अनुमान है आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा और आपको आ भी गया होगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है हमेशा कि अगला स्टेप जो ही करेंगे तो इक्वल जरूर लगा देंगे। अगला स्टेप करेंगे फिर इक्वल लगा देंगे, अगला स्टेप करेंगे फिर इक्वल लगा देंगे, ठीक। क्योंकि इस क्वेश्चन के इक्वल ही ये वाला स्टेप आ जाता है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे सेकंड वाला, इसको हम रब कर देते हैं। आप अपने होमवर्क को मिला लीजिएगा, यहाँ से मैच कर लीजिएगा, देखिएगा सही है कि नहीं। अगर सही ना हो तो आप दोबारा कीजिएगा और अगर सही हो तो सो बेटर, इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता है। सेकंड वाले में आते हैं तो यहाँ पर चेक करें पहले गुणा है कि नहीं। तो गुणा है तो जहाँ जहाँ गुणा है उनको हम गुणा कर देंगे, बाकी सबको उतार देंगे। चलिए देखते हैं कहाँ पर गुणा है। तो यहाँ -3 का 8 में है, तो पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, तो माइनस इंटू
प्लस, 8 का चिन्ह कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ है, प्लस है। तो माइनस इंटू प्लस, डिफरेंट साइन है, गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, बता चुके हैं आपको। और 8 3 24। -4 में कहीं पर कोई गुणा नहीं है, उतार देंगे। यहाँ पर गुणा है -5 का -6 से, सेम साइन है, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 पंचे 30। और यहाँ पर 9 का 3 से गुणा है, सेम साइन है, गुणा करेंगे चिन्हों का तो प्लस ही आएगा, 9 3 जा 27। ये स्टेप आपका कंप्लीट। इसमें इक्वल लगा देंगे पहले, अगला स्टेप करेंगे। अब आपको अगला स्टेप जोड़ना घटाना केवल बचा है। आप बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। सेम साइन है, जोड़ देंगे, बड़े वाले का साइन लगा देंगे 28। सेम साइन है, जोड़ देंगे, बड़े वाले का साइन लगा देंगे 7 3 2 5। डिफरेंट साइन है, अगले स्टेप में बड़े वाले का साइन लगा देंगे, किनारे पर ना लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 7 में 8 गए 9 और 4 में 2 गए 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए कितना आसान है। यदि आपने जोड़ना घटाना सीख लिया तो अगला स्टेप हमारा गुणा का था, तो गुणा वाला बहुत ही आसानी से आपको आ गया। केवल गुणा आपने सीखा और जोड़ना घटाना आपको पहले से आता था, अर्थात सीख लिया है। अब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया था पहले उसको सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको जोड़ना घटाना गुणा और भाग, जिसमें चारों तरीके के सवाल होंगे, उसको सिखाएंगे। पहले क्वेश्चन में भी चेक करेंगे क्या क्या है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा है और भाग है। भाग नहीं है, सॉरी, केवल जोड़ना घटाना और गुणा है। तो पहले हम क्या रिमूव करेंगे, गुणा। जोड़ना घटाना पहले नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे गुणा। तो देखते हैं कहाँ पर गुणा है, जहां गुणा है उसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब उतार देंगे। तो 2 में गुणा नहीं है तो 2 को जो कहते हैं उतार देंगे। अब -3 का 4 से गुणा है तो पहले गुणा कर लेंगे, पहले चिन्हों का गुणा करेंगे उसके बाद संख्याओं का। तो डिफरेंट साइन है दोनों के, तो गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। 4 3 12। -6 में कोई गुणा का चिन्ह नहीं है अगल बगल, तो इसको हम जो कहते हो उतार देंगे। +9 में भी नहीं है, इसको भी हम जो कहते हो उतार देंगे। -8 में भी नहीं है, इसको हम जो कहते हो उतार देंगे। और 8 में -6 का गुणा है तो पहले साइन का गुणा, डिफरेंट साइन है तो माइनस आ जाएगा गुणा करने पर, और 8 6 48। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको केवल गुणा सीखना पड़ा था और जोड़ना घटाना आपको पहले से आता था। तो अब आपको जोड़ना घटाना बड़े ही आसानी से आप कर लेंगे। ये डिफरेंट साइन है, आपको मालूम है डिफरेंट साइन है, तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। तो बड़ी वाली संख्या का लास्ट में चिन्ह लगा देंगे, तो 12 में 2 गए 10, बड़ी वाली का चिन्ह हो गए। डिफरेंट साइन है, बड़े वाले का चिन्ह और घटा देंगे, 9 में 6 गए 3। सेम साइन है, जोड़ देंगे, बड़े वाले का चिन्ह, 8 2 16 4 1 5। फिर अगले स्टेप में करेंगे, डिफरेंट साइन है, बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे और बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे, और -56 बच गया, उसको हम उतार लेंगे। यहाँ सेम साइन है, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे और सेम साइन होने के कारण इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 6 13 5 1 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू। आपने सीख भी लिया होगा, कर भी लिया होगा और चेक भी करके देख लिया होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम आपको बताएंगे जोड़ना घटाना गुणा और भाग, ऐसे सवाल जिनमें जोड़ना घटाना गुणा और भाग सभी चीज़ें होती हैं। तो आइए चलते हैं, उस प्रकार के सवाल करेंगे जिनमें जोड़ना घटाना गुणा और भाग चारों मिक्स होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको एग्जाम्पल मान करके सॉल्व करवाएंगे हम, तो आपको समझ में आएगा। इसमें भी एक चीज का पहले ध्यान रखना है,
जब हम भाग करेंगे तो पहले चिन्हों का भाग होगा। तो चिन्हों का भाग ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार आपने चिन्हों का गुणा किया था। अर्थात गुणा में हमने चिन्हों का गुणा इस प्रकार किया था कि अगर सेम चिन्ह है और उनका गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और अगर डिफरेंट चिन्ह है उनका गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। यहाँ भी सेम प्रोसीजर है। अगर सेम चिन्ह है और उसमें हम डिवाइड करेंगे तो उत्तर आएगा प्लस, और अगर डिफरेंट चिन्ह होंगे और हम उनका क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो आएगा उत्तर माइनस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखे देते हैं चिन्हों का भाग, चिन्हों का भाग। यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चाहे हम चिन्हों का भाग करें और चाहे संख्याओं का, हमेशा भाग अगर इस प्रकार लिखा हुआ है तो दाहिनी साइड से बाईं साइड भाग करेंगे। अक्सर बहुत से बच्चे गलती यही करते हैं कि छोटा जिधर का होगा संख्या उधर से बड़ी वाली संख्या में भाग दे देते हैं, जो कि उचित नहीं है और गलत हो जाता है। अगर इन्होंने संख्या इधर छोटी देखी तो इधर से भाग दे देते हैं इसमें, और अगर संख्या इधर छोटी देखी तो इधर से भाग दे देते हैं इसमें, तो गलती हो जाता है। तो बच्चों आपको ये करना है हमेशा राइट साइड से, अर्थात दाहिने साइड से बाएं साइड वाली संख्या में ही भाग करना है, चाहे वो संख्या हो और चाहे वो चिन्ह हो, दोनों में से कोई भी चीज हो। तो हमेशा और हमेशा दाहिनी साइड से बाएं साइड में ही भाग देना है। ठीक है, तो ये हमने आपको चिन्हों के बारे में बता दिया, क्योंकि आप चाहे जोड़ना करो, चाहे घटाना करो, चाहे गुणा करो और चाहे भाग करिए, सभी में पहले चिन्ह देखा जाता है और चिन्हों के अनुसार ही फिर जोड़ना, घटाना और गुणा तथा भाग होगा और होता है। तो इसको अब हम ज़ब्त कर देते हैं और आगे हम इस सवाल को करवाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आने लगे। अब ऐसे सवाल जिनमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सभी चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हम करेंगे गुणा, तीसरे नंबर पर आपका आता है जोड़ना और घटाना। आप कोई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखने के लिए सबसे पहले हम भाग करेंगे। अगर आपने पहले गुणा कर दिया या जोड़ना घटाना कर दिया तो आपका सवाल गलत होने की संभावना 100% हो सकती है। जिसको आता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है वो अच्छे ढंग से जानता हो कि मुझे कहाँ जोड़ना है और कहाँ घटाना है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ऐसे सवालों में जिनमें कि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग है, सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा और उसके बाद जोड़ना घटाना। ठीक है, तो आइए चलते हैं इन सवालों को करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि कहाँ पर भाग है। भाग यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो सबसे पहले जहाँ भाग नहीं है उनको हम उतारते जाएंगे। 3 में भाग नहीं है, उतार लेंगे, लेकिन यहाँ पर भाग है। तो 2 का चिन्ह प्लस है और 4 का चिन्ह प्लस है। तो हमने अभी बता रखा है कि अगर सेम चिन्ह होते हैं और उनका भाग करते हैं तो प्लस ही आता है। अर्थात हम क्या कर देंगे, चिन्ह प्लस लगेगा, तो प्लस ना लगाए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 जा 4, प्लस अपने आप यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद -8 में कोई भाग नहीं है, उतार देंगे। अब यहाँ पर गुणा लगा है, गुणा उतार देंगे। अब -3 का भाग है 6 में, तो पहले माइनस से 6 के चिन्ह को भाग करेंगे तो डिफरेंट साइन होने के कारण माइनस आ जाएगा, और 3 दूनी 6। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसको ऐसे नहीं लिखना। अगर एक चिन्ह पहले से लगा हुआ है तो दूसरा चिन्ह अगर आता है लगातार तो उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे ढंग से सीखना है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप सीख जाएंगे तो सवाल आपको आते हुए भी गलत कभी नहीं होगा।
आगे करते हैं। +8 में भाग नहीं है तो इसको हम उतार देंगे। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है, आपको केवल यहाँ पर भाग सीखना था बस, और गुणा और जोड़ना घटाना आपको पहले से आता है, यानी पहले की मेहनत आपकी यहाँ पर सफल हो गई। यानी स्टेप टू स्टेप यदि हम बढ़ते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कल हमने छत में पहुँचने का उदाहरण बताया था, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि जोड़ना आपको आने लगा, घटाना आपको आने लगा, गुणा आपको आने लगा, और भाग नहीं आता था तो भाग आज हम आपको बता रहे हैं। केवल आपने भाग सीखा और बाकी भाग करने के बाद जो भी आया वो आपको करना आता है। ये है तरीके एक अच्छे ढंग से डायरेक्शन दे करके पढ़ाने का। इसमें अगर बच्चा सीखना चाहता है तो कभी वो गलती करेगा ही नहीं, या उससे कभी गलती नहीं होगी। अगर होगी तो माइनर, कभी कभी भूलवश भी गलतियां हो जाती हैं, हम लोगों से भी भूलवश गलतियां हो जाती हैं, वो मानवीय भूल कहलाती है, वो सबके साथ होता है। अब यहाँ पर भाग खत्म हो गया तो अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा देखें कहाँ पर है, बाकी सबको उतार देंगे जिनमें गुणा नहीं होगा। इसमें गुणा है, दोनों का साइन सेम है तो प्लस आएगा, 2 3 जा 6। यहाँ भी सेम है साइन, और गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 2 8 जा 16, और यहाँ पर कोई गुणा नहीं है तो इसको हम उतार लेंगे। देखिए गुणा भी खत्म हो गया, अब आपका केवल जोड़ना घटाना बचा है। तो यह आप आसानी से कर सकते हैं, तीनों को इकट्ठा भी यहाँ आप कर सकते हैं, तीनों को साइन सेम है, तीनों को हम जोड़ देंगे। 16 8 24 6 30, या आप दो दो को लेकर के कर सकते हैं, दोनों का साइन सेम है, जोड़ देंगे 22 और प्लस 8 उतार लेंगे, और दोनों का साइन फिर यहाँ सेम है तो यहाँ क्या आ जाएगा 30। वो प्रैक्टिस पर आपके डिपेंड करता है कि आप सवालों को किस प्रकार करते हैं। लेकिन जैसे आपको नहीं आता है मान लीजिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्टेप हम बता रहे हैं उसके अनुसार यदि आप करोगे और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे ढंग से, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई सवाल ना आए। ठीक, ओके। अब यहाँ पर जो बच्चे गलतियाँ करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूँ, थोड़ा क्या पूरा। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल एक दे दिया, 4 डिवाइडेड 2, और दूसरा दे दिया 2 डिवाइडेड 4। यहाँ पर भी बच्चे अक्सर लिखते हैं 2 आंसर आएगा, और यहाँ पर भी बच्चे अक्सर लिखते हैं आंसर 2 आएगा, जो कि पूरा का पूरा आपका गलत है। यहाँ तो 2 आएगा लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 0.5। क्यों गलती कर देते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था अभी, कि यहाँ पर छोटा देखा तो इधर से इसमें भाग दे दिया, और इसमें इधर छोटा देखा तो इधर से इसमें भाग कर दिया। ये ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं भाग होने पर, मोस्टली बच्चे। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे छोटी हो संख्या और चाहे बड़ी हो, भाग हमेशा हमको दाहिने साइड से ही करना है। ठीक, चाहे वो पॉइंट में आए और चाहे डायरेक्टली होल नंबर आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ 2 2 जा 4, और यहाँ 4 से भाग 2 में नहीं जाता तो पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा देंगे, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा बड़े ही अच्छे ढंग से, क्योंकि गलतियाँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती हैं, और भाग में भी गलतियाँ बहुत लड़के करते हैं। तो वो कहाँ पर गलती वो करते हैं वो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, अभी नहीं बाद में। अभी मैं आपको एक सवाल और करा देता हूँ जिसमें कि जोड़ना घटाना गुणा और भाग सभी कुछ होगा। इसको मैं पहले जब कर देता हूँ, इसके बाद। और ऐसा नहीं है, थोड़ा सा नीरस सब्जेक्ट लग सकता है मैथ का, इसमें सीखना ही होता है, इसको भी बहुत अच्छे ढंग से बनाया जा सकता है। तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे ढंग से पढ़ाते हुए इसको सीखेंगे। एक सवाल मैं आपको और करा देता हूँ, 4 डिवाइडेड 2 माइनस 8 डिवाइडेड माइनस 4 और प्लस 9 इंटू 7, ये आपका सवाल है। तो इसमें चेक करेंगे क्या क्या है, जोड़ना घटाना गुणा भाग सभी चीज़ें हैं। हमने बताया जिसमें ऐसी सारी चीज़ें हों तो सबसे पहले भाग ही करते हैं। चेक कर लें भाग किस में है और किस में नहीं है। इसमें है भाग, इसमें है भाग, तो इनको पहले सॉल्व कर लेंगे, बाकी सबको उतार देंगे। तो यहाँ देखो, इधर से हम इधर भाग करेंगे, 2 2 जा 4, सेम साइन है,
चिन्हों का भाग करेंगे तो प्लस आएगा। चिन्हों का भाग या गुणा बहुत ही जरूरी है, ध्यान में रखना। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो सवाल आपका आते हुए भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम साइन है, दोनों के भाग करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 4 2 जा 8, और प्लस उधर भाग नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, उतार देंगे। अब यहाँ पर भाग खत्म, तो अगला स्टेप गुणा का। गुणा है, हाँ है, तो पहले हम क्या करेंगे, अन्य चीज़ें हम उतार देंगे, जहाँ पर गुणा है वहाँ पर गुणा कर देंगे। सेम साइन है, चिन्ह है दोनों का, तो प्लस आ जाएगा, और 7 9 जा 63। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, गुणा भी खत्म हो गया, तो 2 2 4 सेम साइन है जुड़ जाएगा, 63 बचा उतर जाएगा, फिर सेम साइन है जुड़ जाएगा, बड़े वाले का साइन लग जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, मेरा एक पार्ट जो है समाप्त हो गया बेसिक का। बेसिक है काफ़ी बड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टार्टिंग का बेसिक था, बहुत ही ज़रूरी। तो मैं अभी आज भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और कल इस होमवर्क को मैं कराऊंगा। आप इसको मैच कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और उन सवालों को जो होमवर्क आज मैं दूंगा उनको चेक करते समय आपको 2 बार 3 बार फिर से बता दूंगा। और उसके बाद परसों के लिए, कल ही मैं आप रिवीजन के लिए कम से कम 10 क्वेश्चन दूंगा, उन सभी को आपको करना है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है, बिना रिवीजन के आपको मैथ आने वाली नहीं है। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करिए, तभी आपको आएगा। अगर आप लगाएंगे तो आएगा, और अगर नहीं लगाएंगे तो आने वाला नहीं। केवल सुनने से आपको नहीं आने वाला। मेरी बातों को आप जरूर ध्यान में दीजिएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। आप जैसे पहले थे वैसे अभी भी रह जाएंगे, ऐसा लगता है। तो कोशिश करना है कि पूरा वीडियो आप देखिए, क्योंकि जो मेरे द्वारा कही गई बातें हैं वो कहीं ना कहीं वही आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। अगर आप सोचते हैं कि केवल अब बातचीत चल रही है, बातचीत ही तो आपके माइंड को परफेक्ट बनाने की कोशिश करती है। ठीक, तो आज हम आपको होमवर्क दे देते हैं, नोट कर लीजिए। 4 × 6 डिवाइडेड -3 + 8 + 4 × 7। दूसरा क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड -3 + 9 -8 + 6 × 2 डिवाइडेड -2। थर्ड क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड -2 -4 लिख देते हैं इंटू 3 - 4 + 9 डिवाइडेड -3। ये आपके 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं। आप इसको जरूर घर में कीजिएगा, और कल हम इनको यहाँ पर करवाएंगे तो आप मैच कर लीजिएगा। ठीक, ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू।